हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नाइट टॉक एपिसोड में। आज भी आप देखोगे हमारी जर्नी जिसमें हम कवर करेंगे दो सिटीज़, इबीजा और एम्स्टर्डम। फिलहाल हम बुडापेस्ट में और यहाँ से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एपिसोड। और हम हॉस्टल के किचन में हैं। बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ गूंज रही हो या कुछ भी लोग आते जाते दिखे तो उन्हें इग्नोर करना, अगर सुंदर लड़की हो तो भी, क्योंकि यहाँ भाई बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं हॉस्टल में। बट शुरू करते हैं इबीजा से। दोस्तों कैसा रहा इबीजा? इबीजा भाई मैं कहूँगा एक वर्ड जो है खतरनाक। भाई सबसे तगड़ी जगह लगी है आज तक की, जितनी भी हमने कंट्रीज कवर करी हैं, 7-8 कर लिए हैं इन टोटल। इबीजा वन ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पार्टी, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट पार्टी कैपिटल में कह सकता हूँ, बिगेस्ट पार्टी कैपिटल। और भाई इबीजा पहुंचते ही जो हमने आतंकी पार्टी करी है। सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग इबीजा में रह रहे थे। इबीजा एक इलाका है, वहाँ पे करियर दे मैड्रिड एक इलाके में रह रहे थे। वहाँ पे हमने अपार्टमेंट रेंट किया था और उसका रेंट हमें बहुत सस्ता लगा, इसलिए हमने वो ऑप्ट किया। और वो एक सिटी के सेंटर में वो अपार्टमेंट था। प्लस वो ऑप्शन भी अच्छा था क्योंकि 2 कमरे थे। हाँ 2 कमरे थे और 10,000 पर नाइट हमें पड़ा था। 2 कमरे हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी तक जहां हम थे, जैसा हमने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, 1 कमरा और 1 बेडरूम और 1 सोफा कम बेड हमें मिल रहा था ज्यूरिक और बार्सिलोना में। यहाँ 2 कमरे मिल रहे थे, पर यहाँ की डिसएडवांटेज ये थी कि ओनर्स भी हमारे साथ ही रह रहे थे। ओनर्स हालांकि काफ़ी चिल लोग थे, कोई दिक्कत नहीं करी टाइम की या किसी की। यंगस्टर्स ही थे, कपल था, उन्होंने सब कुछ शेयर करा हमारे साथ। किचन, उनकी वॉशिंग मशीन हमने यूज़ करी। बस उसमें डिसएडवांटेज ये थी कि वहाँ पे 3 कमरों का। ए यार तुम पॉडकास्ट के बीच में यार, वो क्या लफड़ा है? इसका साले का रोज फोन बजता है भाई, ये काटना मत, ये रख लेना, ठीक है। तो हाँ, तो 3 रूम्स का वॉशरूम एक था, तो ये एक डिसएडवांटेज थी। बाकी और कोई डिसएडवांटेज नहीं थे। बालकनी से व्यू बहुत तगड़ा था। और ये जो जगह थी इबीजा, ये है बीच में। तो यहाँ पे 3 मेजर एरिया हैं। 2 मेजर एरिया, एक तो सैन एंटोनियो है, एक है आपका प्लाया डेन बोसा। प्लाया डेन बोसा जो मेजर क्लब्स हैं वहाँ पे, जैसे कि उशवाया, हाई इबीजा, उसके पास है। एडन उधर ही है, हाँ, जो क्लब है। एडिन सैन एंटोनियो पे। और जो एमनीजिया है क्लब, वो बीच में। और सैन एंटोनियो वाली जो साइड है वहाँ पर एडन है, ओ बीच है। ये वहाँ पे काफी सारे बीच के साइड में काफी और भी शैक्स और रेस्टोरेंट्स और बार्स बने हुए हैं। तो वो भी बढ़िया इलाका है जाने के लिए। अगर आपको चिल करना तो वहाँ जा सकते हो। और इबीजा, अगर आपको इबीजा इलाके में कोई अपार्टमेंट या एयरबीएनबी मिल गया तो वहाँ तो आप रह ही लो। वो बीच है क्योंकि वहाँ से यहाँ पे 10 मिनट है, यहाँ पे 10 मिनट है, वरना दोनों में आपस में 25-30 मिनट है। और कैब की अगर बात करें तो यूरो में अराउंड 25 से 30-40 यूरो तक आपके लग जाते हैं अगर आप इबीजा से सैन एंटोनियो जाते हो। और अगर आप इबीजा से उशवाया जाते हो, उस वाली साइड प्लाया डेन बोसा जाते हो, तो अराउंड 20-25 तो है ही। मतलब आप सिटी कैब ले सकते हो, क्योंकि क्लब्स के बाहर तो आपको इजीली मिल जाती है। किसी भी टैक्सी में बैठो, उसे बता दो, वो सस्ती पड़ती है। पर अगर आप ऊबर बुलाते हो तो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है। बट आपको अपार्टमेंट तक तो ऊबर ही बुलानी पड़ेगी। और यहाँ की कैब की खासियत ये है कि बड़ी तेज चलाते हैं और गाने भी बड़ी तेज चलाते हैं, बहुत बढ़िया गाने चलाते हैं। आपका टाइम बिल्कुल बढ़िया कटेगा। मतलब कैब में बैठते ही आपको पता चल जाएगा आप पार्टी कैपिटल में। उनकी प्लेलिस्ट एकदम धमाकेदार होती है बंदों की। हर मतलब आप ये मान लो, हमारी कैब ड्राइवर एक 55 साल की लेडी भी थी और उनकी प्लेलिस्ट इतनी तकड़ी थी कि बस तुम्हें क्या ही बताएं। मतलब इतना एडवांस म्यूजिक सुन, मतलब हम कैब ड्राइवर्स की इसलिए इतनी हाइप बना रहे हैं क्योंकि अगर तुम दोपहर के 2 बजे ट्रैवल कर लो कैब में या रात के 3 बजे ट्रैवल कर लो, उनका म्यूजिक हमेशा अप रहता है कि पता नहीं किसी के साथ दंगे करने जा रहे हैं कहीं, चलो भाई डिच्चिक डिच्चिक। तो बेस भी खोल के रखते हैं, पूरा वॉल्यूम 50 से नीचे तो होती ही नहीं। भाई बात करते हैं वीज़ा में हमने अपना पहला दिन कैसे काटा। हम सबसे पहले पहुंचने के बाद वहाँ पर अपना लगेज वगैरह रखने के बाद रेडी वेडी हो गए। हम लोग ने प्लान किया कि चलो यहाँ पे एक बोट पार्टी करते हैं। तो वहाँ पे सनसेट बोट पार्टी करके कल्चर है वहाँ पे। आप अपनी बोट बुक कर सकते हो। वहाँ पे मल्टीपल लोग आते हैं, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, वो बोट्स को बुक करते हैं। गेट योर गाइड एक ऐप है, हाँ, उस पर आपको दिखा देंगे ऑप्शंस। तो हमने बुक करी थी, वो हमें पड़ी थी 12,000 3 जनों की। सनसेट बोट पार्टी थी 6 बजे से 9 बजे तक। उस बोट पे और भी लोग थे, यहाँ पर क्लिप्स आ रही होंगी। हमने वहाँ मस्त ठुमके लगाए। वहाँ लाइव डीजे होता है और वो 2 सांग्रिया देते हैं आपको, जो कि वाइन होती है। उसके अलावा आपको कुछ लेना है तो आप उसके बाद ले सकते हो। वैसे अनलिमिटेड ड्रिंक्स वाली भी बोट पार्टीज होती है, तो आप उस ऐप पे देख सकते हो जो भी अवेलेबल है। और जब आपको सांगरे दे रहे होते हैं तो आपको एक साथ ही लेके जानी होती है। ऐसा नहीं कि आप पहले एक ले लो, उसे पी लो, फिर थोड़ी देर बाद जाओ उसे लो, फिर उसे पी लो। ऐसा नहीं है, एक साथ दोनों को लेके जाना और एक साथ पीनी है।
और बाकी माहौल तो बोट में बहुत तगड़ा था भाई माहौल ना हमने बनाया था वहाँ जाकर, सही बताऊँ तो। नहीं बट आप व्यू जो गोरे थे वो लोग आराम से चिल ठीक है, उनका भी एक चिल करने का अपना स्टाइल है, म्यूजिक और वाइब बहुत बढ़िया थी। बट वहाँ पे जो डीजे थी ना वो समझ चुकी थी कि ये 3 लौंडे इंडियन है, इनके लिए एक बार इंडियन गाना बजाती हूँ तो ये शायद माहौल गर्म करेंगे, सबको नचवाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उसने चलाया इंडियन गाना एक अपना बढ़िया, मुंडिया तो बच के वो वर्ल्ड वाइड चलता ही है अपना। और जैसे ही वो चला, हम जो डांस फ्लोर पे उतरे, वो तनन तनन चालू हुआ है आप और भाई हमारे डांस करते ही सब लोग उतर गए डांस फ्लोर पे, आ जाओ। और भाई बोट चल रही है, चक्कर काट रही है वहाँ नदी में, और ठंडी ठंडी हवा, हाथ में एक आध बियर ब्रीजर सांगरिया, और भाई अपना डांस। तो ये ऐसे गई हमारी बोट पार्टी, बहुत जबरदस्त है। आप लोग जा सकते हो। तुम्हारे भाइयों का जो नाच है ना वो सबने देखा है अलग तरीके से भाई, जो ये सारे फिर खुल जाते हैं। इंडियन स्टेप में मजा लगा आ जाता है। देखो दोस्तों, जब खुल जाते हैं हाथ पैर तो फिर पूरे ही खुलते हैं इंडियन में। पर बोट पार्टी जरूर करना यार, वो जो व्यू है, सनसेट होता है, नदी में सन डूब रहा होता है, बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत सूदिंग है। अगर आप नाच भी नहीं रहे हो, आप चिल खड़े हो तो भी मज़ा आएगा। उसके बाद हमने 9:30-10 बजे तक कुछ खाया पिया, और हमारा प्लान था कि हम किसी बड़े क्लब जाएंगे। बट उस रात क्या हुआ कि हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं थोड़ा, और फिर क्लबिंग के लिए निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लबिंग शुरू हुई 12-1 बजे, पार्टी गर्म होती है और सुबह 6-7 बजे तक चलती है। बट पहली रात हम सो गए, मतलब इतने थके हुए थे हम। सही करा, अब सो गए भाई। अच्छा ही करा, बहुत क्योंकि इतनी best। लंबी ट्रिप है हमारी, और हमने सोचा कि भाई सो ही लेते, क्योंकि इतना ज्यादा भाई थक चुके थे। मतलब दीपक रेडी हो गया था कि भाई वीजा में हो, पार्टी करो, बट हमारी हालत नहीं थी। हमने सोचा क्योंकि हम बार्सिलोना से ट्रैवल करके आते, सोए नहीं थे, और हमारी early सारी morning थकावट flight थी। हमारी तभी उतरी है, ज्यूरिख की भी और बार्सिलोना की सारी थकावट हमने उस रात उतारी है जल्दी सोकर। हाँ, उस रात हम अराउंड 11 बजे आ गए थे। ये दीपक भाई की खासियत है, पंप पूरा रखते हैं ये पार्टी का, जब भी रहता है ना कि भाई चल रहे हैं पार्टी। भाई मैं इस मूड में था कि एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, बोट पार्टी से आ गया, 2 घंटे सो जाओ, अब थोड़ी एनर्जी आ गई, खा पी के फिर चल लो। लेकिन फिर हमने कहा चलो यार पूरी मैनेजमेंट। मेरा और पीयूष का ऐसा रहता है, अगर सो गए तो सोते रह जाएंगे भाई, या तो एक ही बार सुलाओ थक हार के। हमारे हो जाता भाई, थोड़ी देर पीठ सीधी कर लेते। दीपक हमें कहता, हम सोचते भाई चलो ठीक है पीठ सीधी कर लेते, कोई बात नहीं। पीठ सीधी करते करते हमें आ जाती है नींद, फिर नहीं उठा जाता। लौंडे चित। फिर भाई हम अगले दिन उठे, और अगले दिन हम चले गए थे, मतलब हमने एक एपिसोड शूट करा, जो आपने लास्ट देखा वो हमने इबीजा से शूट करा था। उसके बाद 4 बजे के अराउंड हम चले गए थे निकी बीच क्लब। निकी बीच क्लब वहाँ का एक फेमस बीच क्लब है। वहाँ पर कम लोग थे, क्योंकि अभी सीजन शुरू नहीं हुआ था इबीजा का, पर लोग पार्टी कर रहे थे, पूल में वो कम लोग भी ज्यादा ही लग रहे थे हमारे हिसाब से, क्योंकि वो बीच का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वहाँ पे ना दिन में पार्टी शुरू हो जाती है 1-2 बजे, 1-2 बजे से लेकर शाम के 7:30-8 बजे तक लोग वहाँ चिल ही करते रहते हैं। और 7:30-8 बजे तक भी इतना शेड ही नहीं होता, वो सन वन रहता है। निकी बीच 7 बजे बंद हो जाता है वैसे। निकी बीच पर 10 बजे तक दिन ही नहीं ढलता, आपको टाइम का ही नहीं पता चलेगा। और ये कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा साल है कि दिन में पार्टी चल रही है, मतलब वहाँ पे पार्टी ही चलती है। तो निकी बीच क्लब, बट दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। वहाँ का बिल, हमने 3 ड्रिंक्स ऑर्डर करी थी, 1 पिज्ज़ा, 1 सैलड, 1 फ्राइज, आप लगा लो 168 यूरोज वहाँ का बिल आया था। लगभग 14-15 हज़ार बन गया ये। 15,000 एक दिन का। इबीजा बहुत एक्सपेंसिव सिटी है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी, चलो आगे बात करते हैं, पर निकी बीच क्लब में 168 यूरोज 14,000। और अगर एम्बियंस की बात करें तो एम्बियंस भी बहुत बढ़िया था। बीच, पूरा बीच व्यू था, फोटो आपको खींचनी है तो भी बढ़िया था। मतलब एक वन टाइम एक्सपीरियंस तो आप कर सकते हो अगर आपको जाना है। उसके बाद रात की पार्टी दोस्तों, यहाँ पर मेजर क्लब्स हैं 4-5, जिसमें से हाई इबीजा, उशवाया, एमनीजिया, पाचा, और पाचा तक तो हम पहुंचेंगे। वो साला कॉन्सर्ट टाइप है थोड़ा भाई, वो मतलब ये लोग इसे क्लब कहते हैं। हाई इबीजा को तो इंडिया का नंबर 1 क्लब कहा जाता है, और मतलब इंडिया का कह रहा हूँ, इबीजा का वर्ल्ड का नंबर 1, वोटेड नंबर 1 क्लब इन द वर्ल्ड है हाई इबीजा।
और हाई इबीजा में उस रात हम गए, वहाँ पर क्या होता है कि आपको बोर्डिंग्स दिख जाएंगे बड़े बड़े कि आज कौन डीजे आ रहा है। सैटरडे को ब्लैक कॉफ़ी एक बहुत फेमस डीजे है, वो प्ले करते हैं। अलग अलग डीजे की प्लेलिस्ट आपको दिख जाती है। और हमारी जो ओनर थी एयरबीएनबी की, वो बहुत हेल्पफुल थी, वो हमें गेस्ट लिस्ट पे डलवा देती थी, तो हमें डिस्काउंट मिल जाता था थोड़ा एंट्री के टाइम। बट वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि एंट्री के आपको पैसे देने हैं। अब 70 यूरो की एंट्री थी हाई इबीजा में एक रात की, और 70 यूरो आप पकड़ लो कितने हो गए, 70 × 90 भी करें अगर, 6000 पर पर्सन ओनली एंट्री। एंड वहाँ पर 2-3 बड़े स्टेज हैं वहाँ पर। एक में तो बहुत ही तगड़ा अलग म्यूजिक चल रहा होता है, वहाँ पे हम वीडियो लगा रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर वाला बैकग्राउंड था। और एक डांस फ्लोर था जहाँ पर अलग म्यूजिक था, अलग पार्टी चल रही थी, और वहाँ पे भाई कुछ ब्लैक्स एकदम ऐसे बॉडी वाले पर लड़कियों वाले स्टेप करे। हाँ, अरे डीजे मैं शॉक हो गया भाई, डीजे एक पूरा ब्लैक है और उसने लड़कियों वाली ड्रेस पहनी हुई है और वो डीजे बजा रहा है और मस्कुलर है, बॉडी बिल्डर। साला दिखा नहीं मेरे को ये मस्कुलर डीजे, साला तुम देख कर डीजे तो वो सामने ही तो था, मेरे को दिखा नहीं, मैंने उसको नोटिस नहीं करा। स्टेज पे भी तो नाच रहे थे भाई, बहुत तगड़ी बॉडी ले रखी है और लड़कियों वाले स्टेप मार रहे हैं भाई, साले ऐसे कर रहे हो और साला बॉडी तगड़ी है वाकई में, सालों की बैग जब फ्लेक्स कर रहे। लेकिन जो हाई वीजा और ये वाले थे, यहाँ पे बहुत कॉन्सर्टी वाइब थी कि आप किसी कॉन्सर्ट में आए हो, सबका फेस एक तरफ है, लोग आपस में मतलब नॉर्मल क्लबिंग से बिल्कुल अलग था। मैसिव क्लब है, 3 उसके बार थे ऊपर, इधर हर क्लब में एक बार तो था ही, एक रूफटॉप बार भी था। और वहाँ ड्रिंक के अराउंड मेरे ख्याल से 25 यूरो की एक ड्रिंक थी वहाँ शायद। महंगी थी भाई ये वाली, 25 यूरो की एक बियर, मतलब एक बियर 2200 2000 की। हाँ 2000 की एक बियर। तो वहाँ लगा लो अगर आप एक रात स्पेंड कर रहे हो तो आपके 100-150 यूरो पर पर्सन तो कहीं नहीं जा रहे। अगर आप 2 ड्रिंक भी ले रहे हो वहाँ पे तो आपके 10-15 हज़ार रुपये एक रात की क्लबिंग का बजट है। और नेक्स्ट डे हमने प्लान किया कि अब हम कुछ थोड़ा वाइब चेंज करते हैं, लेकिन हमको समझ में आया पूरे वीजा में वाइब ही एक ही चलेगी भाई, चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था भाई ओ बीच चलने का, ओ बीच बहुत तगड़ा। नहीं उसके बाद हम वहाँ गए थे ना, नेक्स्ट डे हमारा उशवाया था, क्योंकि उशवाया में आ रहा था डेविड गेटा। और उशवाया का सीन है दोस्तों, उशवाया और हाई इबीजा बिल्कुल आमने सामने क्लब्स हैं। उशवाया शुरू हो जाता है 5 बजे से 11 बजे तक, और फिर 11 बजे के बाद सब पार्टी करने जाते हैं हाई इबीजा या फिर पाचा या फिर वैसी जगह। तो 5 बजे हमें डेविड गेटा आ रहा था उस दिन, मंडे के दिन। 100 यूरो की एंट्री थी, 100 यूरो मतलब 9000 सिर्फ एंट्री थी ये। और भाई एंट्री पे ना जो लोग खड़े रहते हैं, थोड़े ब्लैक्स खड़े रहते हैं, उनसे बच के रहना, वो कुछ भी बेच देते हैं आपको। और अगर आपका मन हो वो लेने का तो लेना मत भाई उनसे बिल्कुल भी, वो उल्टे सीधी चीजें बेचते हैं भाई। नशीले पदार्थ। एक चीज बताऊं मैं आपको भाई, हम उतरे वहां पर एयरपोर्ट पर, टैक्सी वाला ही कहता टैक्सी या आई गिव यू एवरीथिंग। मैंने कहा एवरीथिंग, तू तो हमें घर तक छोड़। फिर उसने लेजेंड जैसे खाने का मेन्यू होता है ना, वैसे उसने मेन्यू दिखा दिया, MD कोकेन, ये एक्सटेसी उसने पूरा पैकेज बना भैया हमसे जुड़वा ले तू हाथ। और भाई उशवाया के बाहर भी जो ब्लैक्स होते हैं वो फिर आपके कान में बोलते हैं कोकेन, भाई वहाँ पे हर कोई मतलब बजा पड़ा रहता है इन चीज़ों पे। तो एनीवेज हम लोग उशवाया के अंदर घुसे 100 यूरोस देकर, अपने 70 यूरो देकर। वहाँ पर एक बढ़िया स्कीम है, वहाँ पे जब तुम एंटर करते हो ना तो उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो तुम्हें एक बार कोड स्कैन करवाते हैं। अगर तुम उसके थ्रू एंट्री करोगे, स्कैन करोगे, पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें काफी डिस्काउंट मिल जाता है। अगर तुम $100 की 100 यूरो की कोई ड्रिंक लोगे, 3-4 ड्रिंक्स लोगे तो तुमको अराउंड 18, 85, 90 इतना पड़ जाता है। मतलब तो वो 110 की थी, 24 यूरो की एक ड्रिंक होती है जो हमें 19 की पड़ जाती है, बट 24 यूरो की एक ड्रिंक भी। और भाई वहाँ पे जो बियर की बॉटल भी थी ना वो अलग ही बनवाई हुई थी, छोटे साइज की भाई, कैन ही अलग सा था उसमें तो, मतलब बिल्कुल वो जैसे पाइंट की। बट वो ठीक है यार, मतलब वो अगर हम स्कैन करके जा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो अपनी, पेमेंट अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो वो तुमको थोड़ा ऑफ मिल जाता है। 5.95 की 5, मतलब 100 यूरो की तो एंट्री करी, 100 यूरो की 5 ड्रिंक्स, और वो भी छोटी छोटी। बट वहाँ भाई मैं तो कहूँगा कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। भाई क्या माहौल था अंदर घुसते ही भाई, जब हम घुसे एंट्री ली, और भाई जब हमने वो मैसिव स्टेज देखा ना भाई, उशवाया लिखा हुआ है ऊपर, और भाई ऊपर से फ्लाइट्स जा रही है,
और भाई मतलब माहौल, एक वाइब, वहाँ पार्टी। पे उशवाया अपने आप में एक कॉन्सर्ट करने का एक वो तो है ही, लेकिन साइड में ना होटल भी है, वहाँ पे रूम्स भी है। हाँ। और उन रूम्स का रेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि वो बैल्कनी में आकर भी वो स्टेज का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो वो जो रूम का जो रेंट है वो सबसे महंगा है वहाँ पे, 80,000 एक रात का। मतलब ये तो ऑफ सीजन के रेट हम अभी के बता रहे हैं आपको। और जब सीजन आता है, जब तगड़ा डीजे आता है, तो भाई अलग ही लेवल हो जाता है। और मतलब इसकी बेस्ट बात यह है कि आपको ना पता होता है कौन सा डीजे आ रहा है। तो यहाँ कैल्विन हैरिस, डेविड गेटा, मार्टिन गैरिक्स, जिनकी इंडिया में इतनी ज़्यादा हाइप है, वो तो यहाँ नॉर्मली हर मंडे बजा रहे होते हैं। हाँ, हर हफ्ते का आना इनको जाना सीजन ही के था। लिए बुक कर लेते हैं कि ये इतने जून से इतने अक्टूबर तक हर मंडे ये प्ले करेगा। और डेविड गेटा को लाइव देखना तो भाई जिसको बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिससे गानों में वर्कआउट कर रहे हैं, जिसकी गानों में हमने 10वीं 12वीं निकाल दी अपनी, उसको लाइव देखकर मेरे को तो मजा आ गया भाई। उसने जो एंट्री ली है ना जिस गाने पे, वही हाइप बन गई थी भाई कि भाई मतलब क्या बढ़िया सीन हो 9 बजे तक अंधेरा ही नहीं हो रहा और पता ही नहीं चल रहा रात हो गई है, सब वाइब में है, सब इतने क्रेजी हो रखे थे ना। और बॉब सिंक्लेयर उससे पहले प्ले कर रहे थे, वो भी एक फेमस डीजे हैं, उससे पहले भी फेमस ही डीजे प्ले करते हैं वहाँ पे यार। और माहौल मतलब ऐसा था, कॉन्सर्ट था वो, उसे पार्टी क्लब, वैसे वो खुद को क्लब कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, वो इतने बड़े हैं भाई। पर मतलब लोग प्रॉपर कितने लोग होंगे वहाँ पे, कितने लोग? 10,000 लोग होंगे भाई आराम से। 10,000 लोग। और वहाँ पे ये सही कॉन्सेप्ट है कि तुम वहाँ पे होटल, मतलब वो जो रूम्स है उनको लेकर तुम बैल्कनी से एंजॉय कर सकते हो। और इनफैक्ट वो जो एरिया उसकी अपनी अलग से बैल्कनी वीआईपी एरिया है, राइट। वहाँ पर खड़े होकर भी तुम उस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सकते हो दूर से, मतलब तुम्हें क्लियर व्यू दिखता है सामने जो भी डीजे खड़ा होकर प्ले कर रहा है। तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पर वहाँ पे अगर ये कि अगर आपको डीजे को पास से देखना है ना, तो पहले ही जाके आपको एक जगह स्पॉट पे रहना पड़ेगा। अगर आप गलती से पीछे आ गए या ड्रिंक लेने चले गए तो समझ जाओ स्पॉट गायब है आपका। पर आपको दिखते हैं, मतलब डीजे दिखता है आपको, पीछे से दिख जाता है, कैमरा जूम इन करोगे उसमें से दिख जाएगा, पर वो दूर से आपको बताइए कितना विजिबल हो भाई। लेकिन कैमरा तो हमने एक ड्राइंग के बाद आके रख दिया था कि चलो से अब नेकेड आई से अब एंजॉय करते हैं। डेविड गेटा प्ले कर रहा है भाई, बहुत मजा आया, म्यूजिक नेक्स्ट डेविड गेटा को देख के बुरा भी लग रहा है यार, बुढ़ा हो गया यार, इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं तो मोटा हो गया, ये हो गया, पर भाई फुल मजे दिलाया उस बंदे ने भाई। हैट्स ऑफ टू डेविड गेटा भाई जी। भाई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। कभी भी आप इबीजा उशवाया का एक कॉन्सर्ट तो आपको करना ही करना है। मतलब अगर आप पार्टी और इन सब के दीवाने हो तो हम सबको नहीं कह रहे हैं, जो नहीं मतलब पार्टी नहीं भी करते ना, तो ये वाली पार्टी तो करनी एक बार देख लो। वर्ल्ड के बेस्ट क्लब में तो आपको आना ही चाहिए यार, एक एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए। आई वुड से सबको करना चाहिए। अगर आप पार्टी नहीं भी करते, ये आपको अलग लगेगा पार्टियों से भाई। यहाँ इन जो बंदे की वाइब के ऊपर है, कोई आ रहा है देख रहा हूँ, वो इतनी भीड़ में नहीं रह सकता भाई, वो मतलब वैसे सबको मजा आएगा क्योंकि खुली जगह भी है और बंदी खुलापन जगह है भी भाई, है। मतलब एक क्लोज्ड नहीं है ना वो, मतलब बहुत ओपन है मतलब। और बार भी कई सारे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही बार से आपको दारू लेनी है। 8-9 बार है, बिल्कुल कहीं से भी जाके आप दारू ले सकते हो, बिल्कुल उसकी कोई तंगी नहीं है भाई। 8-9 कहीं भी चिल कर सकते हो ऐसे। इधर 3-4 बार थे, 3-4 आगे बीट पीछे था, इधर था, इधर था, इधर आगे आगे। एक तो बहुत बड़ा बार था पीछे, और वॉशरूम्स भी काफी सारे थे, तो किसी वॉशरूम की सबसे ज्यादा दिक्कत थी। वॉशरूम में लाइन थी, लड़कियों की उसमें बहुत ज्यादा लाइन थी, लड़कों में भी लाइन होती है, पर वॉशरूम बहुत सारे थे। जहाँ हम जा रहे थे वहां पर लाइन थी, बट इतनी वो दिक्कत नहीं आ रही थी, सब फटाफट ही हो रहा था। कुल मिला के मजा आया हमें उशवाया में, और हमने अपनी बेस्ट पार्टी करी है इबीजा के उशवाया में जाके भाई। जो आपने ये इंस्टाग्राम पे जो आप रील्स देखते हो ना, वो उशवाया की रील देख रहे हो भाई आप, जो जहाँ पे हम जी कर आ चुके हैं। और उसके बाद हाँ, हमने फिर अपने, मतलब हमारा ये रहता है, हम लोकल से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो हमने अपने एयरबीएनबी वालों से पूछा यार कि यहाँ तो सब कुछ बहुत कॉन्सर्टी है और हर जगह एंट्री के पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उन्होंने हमें कुछ जगह रिकमेंड करी कि आप थोड़ी वाइब चेंज करो, ऐसी जगह जाओ जहाँ लोकल्स जाते हैं। पाइक्स उनमें से एक जगह है। हाँ, हम लोग पाइक्स गए थे रात को, और हमारे लिए भी नई चीज थी भाई। देखो क्या नई चीज है, कल्चरल क्लब है यहाँ, यहीं के लोग यहाँ पे चिल करने आते हैं। और वहाँ का कॉन्सेप्ट ऐसा है, वहाँ पे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वहाँ पे तुम्हें सिर्फ 18 से 24 या 30 साल के लोग मिलेंगे। तुमको वहाँ 50 साल से लेकर 18 साल से लेकर सब दिखेंगे। मेजरली 40 to 55 थे उस रात तो वहाँ पर। और वहाँ एंट्री के पैसे नहीं थे। म्यूजिक बहुत अच्छा था, छोटा सा डीजे का वो था और बड़ी बालकनी थी, तो मतलब वहाँ पे भी ये था कि बाहर अलग म्यूजिक है, अंदर अलग म्यूजिक है। वहाँ का थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट था कि बाहर रहो, बातें ज्यादा करो,
अगर पार्टी करने का मन कर गया तो अंदर जाके हल्की सी पार्टी कर लो, छोटा रूम है डीजे के लिए, वहां नाच। मतलब हमारे लिए तो सही होगा क्योंकि हम इतनी हैवी पार्टी करके आए थे, तो वो जगह हमें अच्छी लगी। वो चिल वाइब थी, मतलब वहाँ पे लोग काफी, वहाँ पे थोड़े जो बुड्ढे होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जो यंगस्टर्स को देख लिया, किसी को देख लिया, अप्रोच कर लेंगे आपको, अपने आप ही बात करने लग जाएंगे। हमारे साथ भी हुआ था, बुड्ढे आपस में लग रहे इधर से उधर से, मतलब वही जैसे यंगस्टर्स करते हैं क्लब में, वो बुड्ढों का क्लब मानो आप। स्वॉपिंग चल रही वहाँ, इधर उधर कोई बुढ़िया इधर जा रही, कोई बुड्ढा उधर जा रहा, पूरा माहौल चल रहा। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था वहाँ पे हमने कि अगर तुम एंट्री कर रहे हो तो तुम्हारे फोन पे वो लगा देंगे कैमरे के आगे, तो कि अंदर तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, कि फोन अपनी जेब में रखो। अंदर बुड्ढे बुढ़िया क्या कर रहे हो उन पे रहने दो, तुम कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगे। मुझे लग रहा है बुड्ढे बुढ़ियाओं ने ही करवाया कि भाई किसी को पता ना लगे, कोई रिकॉर्ड ना करे। अरे वहां तो ओपन है, उन्हें फर्क ना पड़ता, उन्हें फर्क नहीं। और वैसे भी बहुत हेल्दी तरीके से वो लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, फ्रेंडली तरीके से। हाँ, मतलब ऐसे अय्याशी नहीं, अय्याशी बहुत गलत कुछ नहीं हो रहा है, बट बढ़िया वाइब मेंटेन, मतलब सब मेंटेन्ड है, बातें कर रहे हैं। और यंगस्टर्स भी थे, कहीं तुम सोचो जाओ ना इस चक्कर में, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो पाइक्स अगर थोड़े पैसे बचाने। वाइब बहुत बढ़िया है वहाँ। और नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे हम गए ओ बीच। हमने भाई रिसर्च करके गए थे कि भाई यहाँ जाएंगे, देखें कैसे, कि हमें दिखा था कि भाई बहुत बढ़िया है। तो ये भी एक बीच क्लब है। हाँ, उसको कहते हैं कि भाई ये ब्रिटिशर्स का क्लब है, सबसे ज्यादा भर के ब्रिटिशर्स होते हैं। हमने कहा भाई देखो क्या प्रोग्राम है। भाई हम पहुंचे टैक्सी वैक्सी लेके, हमने जब माहौल घुसते ही जो माहौल देखा कि भाई पूल पार्टी हो रही है तगड़ी, इधर लोग, वहाँ भी 40 यूरो की एंट्री थी, सिर्फ एंट्री। उसके बाद हमने वहाँ पे खाना खाया, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हम वहाँ पे 3-4 बजे पहुँच गए थे, तो वहाँ पे खाने का बिल आया था भाई 150 यूरोज़। तो आप पकड़ लो 10,000 रुपये वहाँ पे भी, मतलब आप कहीं भी बैठ गए ना इबीजा में, तो आपका 100 यूरो से ऊपर खाने का बिल है। भाई बहुत महंगा है यार, आसान नहीं है यार। पर उशवाया के बाहर कुछ पिज्ज़ा और कबाब वाले थे जो हमारे दोस्त बन गए थे, हाई इबीजा और उशवाया के बाहर। वो पाकिस्तानीज का रेस्टोरेंट था भाई, और बढ़िया भाईचारा दिखाया उन्होंने भाई। मतलब प्रायोरिटी पे गोरों को नहीं दे रहे, हमें खाना वाना पहले दे रहे। मजा आता है ऐसे ना, जब तुम बात करते हो वहाँ के, भाई सुन मेरा वो लगा दिया फटाफट से, भाई सुन भाई ये कर दे, भाई सुन फटाफट से, होना चाहिए। मतलब वो हो जाएगा। उसको पता है कि हम लोग इंडिया से, अच्छा पता है क्या, उसे पता है हम इंडिया से, हम हिंदू हैं, और जानबूझ के अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैंने कहा जय श्री राम। सारी एक ही बात है। तो मतलब वो बात तो है ही, पर बाहर इंडिया के बाहर इतना वो नहीं है यार, सब में। हाँ, सब में बढ़िया। भाई बार्सिलोना में जैसे हमने बताया था, सारे अपने पाकिस्तानी भाई टैक्सी ड्राइवर्स थे, उनसे हम बढ़िया बातचीत करते थे, सब बता देते थे वो यहाँ से बच के यहाँ जाना है, यहाँ। हाँ, तो कमिंग बैक टू ओ बीच, भाई ओ बीच की पार्टी बहुत बढ़िया। जेसन डेरुलो भाई, हम लोग खड़े हुए, हम लोग वाइब ले रहे हैं, अपना हाथ में ड्रिंक थी, हम चिल कर रहे हैं, लोगों से देख रहे, बातें कर रहे हैं, बीच में हल्ला सा करता है, ओ लुक आ रहे, हम लोग खड़े, हमने कहा कौन आ गया ये, फिर एक लड़की चलाती, ओ दैट्स जेसन डेरुलो। हमने देखो जस्ट मेरे यहाँ से निकला वो गाली ऐसे, शुभम ने भी देखा, मैंने भी देखा, मैंने कहा यार क्रेजी, मैंने कहा मजा आ गया भाई। वो लेके आया है वो, मतलब हमने लेकर ही आया वो, ये भी पता चल गया कि ये लोग कहाँ पार्टी करते हैं, तो ये लोग भी यही पार्टी करने आते हैं। और वो बीच क्रेजी था, दिन की पार्टी होती है, म्यूजिक भी अच्छा था वहाँ, 10 बजे तक, 1 से 10 बजे तक पार्टी होती है वहाँ लोग। लेकिन अगर आप वहाँ जाओगे तो भाई कंफर्टेबल फुटवेयर पहनना जो फिसले ना, क्योंकि लोग वहाँ फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। और बढ़िया मेरे आगे दो एक लड़का एक लड़की गिरे, हील पहन रखी थी इतनी लंबी, और वो आया, पता नहीं क्या बंदे ने बात करी, सेल्फी ले रहे, और पता नहीं किसका कंधा से टकराया, और दोनों जो भाई बहुत लोग होना नहीं चाहिए ऐसे किसी के, पर हंसी तो आती है। वो दोनों ड्रंक थे, लड़की ज्यादा ड्रंक थी, और बंदे ने अपने सारे में बंदी के ऊपर दे दिया कुछ बात करते, और बंदी गिरी पट नीचे, बंदा उसे लेके गिर गई, और बंदा साला उसके पेट पे भेड़ मुंह लगा। पर जो भी है कुल मिला के वाइब बड़ी बढ़िया, वहाँ पे सारे लोग मजे ही मारते हैं वहाँ पे, और फ्रेंडली भी रहते हैं। पूल में कूदो, नाचना है नाचो, मतलब अपना सामान वामान थोड़ा लेके जाना। ओ बीच नाम नोट कर लो आप। और ओ बीच के बाद फिर हम अगेन एक कल्चरल क्लब गए, विच इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड। तो वहाँ पर ना उन्होंने हमारी फ्लैट ओनर थी कैथलीना, उन्होंने हमें गेस्ट लिस्ट पे डलवा दिया था और बोल दिया था 1 बजे से पहले पहुँच जाना, फ्री एंट्री मिल जाएगी। बट हम हो गए लेट, मतलब वहाँ पे उतनी बड़ी लाइन थी ना,
हम पहुंच गए थे 12:40 पर आधे घंटे की वहाँ लाइन थी, लाइन से बच के रहना। और वहाँ पे लिखा होता कि अगर लाइन में आपको टाइम लग गया ना और एक पार हो गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और हमें एक पार हो गया। भाई वो उनका ना पागल बनाने का तरीका है। जो बंदा 12:30-12 बजे आ रहा है चक्कर में कि 1 बजे घुस जाऊंगा, उनको वो वेट करवाते हैं जानबूझ कर ताकि 1 से पार हो जाए, इसको पेमेंट दो भाई। वैसे भी हमें लग ही रहा था कि ये इतनी हाइप बना रहे हैं कि भाई लाइन सही में लग रही है या बेफालतू में खुद ही अपने लोग खड़े कर रखे हैं। पर हमने जब जेन्युइनली देखा आगे जाके तो वही हमें लगा कि हाँ भाई ये कुछ बढ़िया प्रॉपर कल्चरल क्लब है। भाई कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो हमें जज कर रहे हैं, बट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना पॉडकास्ट। हमें कोई मतलब नहीं है, और कितना मजा आता है ऐसे अपनी भाषा में बात करने में, इन्हें समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। हम तो खूब गाली गलौज करते थे तो आपस में, मतलब इन्हें नहीं, आपस में बकचोदी चालू रखते हैं ताकि, और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो हमें भी टेंशन नहीं होती। पर वहाँ पे जब हम लाइन में खड़े हुए थे तो हम देख रहे थे कि इतने सारे लोकल लोग थे वहाँ पे, और कोई लोकल ही लोग थे, इंग्लिश तो बोल ही नहीं रहा था कोई वहाँ पे, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था, सारे स्पेनियोल बोल रहे हैं। और भाई हम अंदर स्पेनियोल नहीं, स्पेनिश बोल रहे हैं। और भाई हम भाई फटाफट एम्स्टर्डम पे आया तो क्योंकि लंबा डेटा खींच। भाई मेरे को लगता है एम्स्टर्डम का अलग ही एपिसोड बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ की भी बातें बहुत सारी है। पर भाई ओवरऑल अंडरग्राउंड को भाई मैं सही रेटिंग दूंगा, सही क्लब था, एम्बियंस बहुत अच्छा था। उसका भी वही कॉन्सेप्ट था, डांस फ्लोर है, आगे बालकनी है, आप जाके डांस भी कर सकते हो, बालकनी में भी बैठ सकते हो, बालकनी लंबी है। डांस फ्लोर में टेक्नो म्यूजिक, डार्क वाइब, रेड लाइट्स, बूम बूम बूम, बिल्कुल एकदम हार्डकोर। अगर आप म्यूजिक फैन हो ना भाई, आपको हर जॉनर का म्यूजिक वहाँ मिल जाएगा। पर वहाँ पे अगर आपको लड़कियों से सोच रहे हो बात हो जाएगी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई लड़के भी और लड़कियाँ भी सब स्पेनिश में ही बात करते हैं। हाँ, तो थोड़ी बहुत अगर आप स्पेनिश सीख लो तो अच्छा होगा। ओवरऑल स्पेन की ट्रिप के लिए बार्सिलोना में भी आपको फायदा मिलेगा, इबीजा में भी आपको फायदा मिलेगा। हाँ। और अच्छा, अगर इबीजा का पूरा हम बजट निकालें एक, कि अगर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इबीजा जाना चाहते हैं तो कितना कोट करेगा, तो कितना वहाँ पे स्पेंड हो जाएगा अगर वो 4 दिन या 5 दिन के लिए वहाँ पे जा रहा है? भाई वीजा में भाई आपके 1.5 लाख तो आराम से लगेंगे ही लगेंगे, कहीं नहीं गए 1.5 लाख। भाई ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, ज्यादा वैसे ज्यादा फ्लाइट लगा ले और फिर रहना खाना पीना ज्यादा जाएगा भाई। मैं तो फ्लाइट हटा के कह रहा हूँ, फ्लाइट हटा के इबीजा में। देखो इबीजा में हॉस्टल्स नहीं है, जैसे हम अभी बुडापेस्ट में हॉस्टल में, एम्स्टर्डम में हॉस्टल में थे। इबीजा में हॉस्टल है पर वो बहुत दूर दूर है, तो वहाँ आप इतना हॉस्टल में सेव करोगे, टैक्सी में जाओगे, उससे अच्छा है कि आप मेन एरिया के पास में बीएनबी ले लो या फ्लैट ले लो। भाई हम लकी थे कि हमें 50,000 का मिल गया था पर नाइट, 40 का, बट है नहीं, बहुत ज्यादा महंगे हैं यहाँ पे। तो भाई 70-80 हजार आप रहने का मान लो। मतलब जो हमारे वहाँ पे जो वहाँ पे होस्ट थे उनके साथ भी हमने एक नाइट स्पेंड की थी अपने बीएनबी में ही, और उनके साथ भी हमने ऐसे चिल विल किया था रात में 12-1 बजे। तो वो हमसे पूछ रहे थे 12-1 नहीं 2-3 बज गए थे कि तुमने ये वाला बीएनबी क्यों चूज करा ये, तो फिर हमने सीधा बोला कि तुम्हारा वाला हमको सस्ता मिल गया था इसलिए हमने ये चूज करा, जो कि एक अच्छी बात है, बढ़िया चीज है। और उन दोनों की सुबह उठ के हो गई लड़ाई कि हमने सस्ता क्यों डाला। भाई 15,000 मिनिमम एक नाइट का स्टे है इबीजा में, और जितने रात आप हो उसको मल्टीप्लाई कर लो। कहीं भी आप टेबल ले रहे हो भाई 100 यूरो की एंट्री है, और भाई मतलब कुल मिला के हम 1.5 लाख तो कह सकते हैं वीजा में अगर फ्लाइट हटा के कि 1.5 लाख तो आपको मतलब हाँ इतना मिनिमम इतना आपका लग जाएगा। तो भाई आप उस हिसाब से प्लान करिए, और अभी हम इसको खत्म करते हैं एपिसोड को। वीजा का और कुछ तो नहीं रह गया, सारा कवर कर लिया हमने। बट मैं आपको एक टिप दूंगा भाई कि जब आप रेस्टोरेंट जा रहे हो ना, तो आपको ना क्या कहते हैं, पानी की बोतल के पैसे बहुत चुभेंगे, क्योंकि आपको ना 6 यूरो 9 यूरो की पानी की बोतल मिलती है, मतलब 800-900 रुपये। तो खाली बॉटल्स अपने पास बचा के रखो, उनको यूज करते रहो, उनको भर के लेकर जाओ। हाँ भाई टैप वाटर पियो, अपना किचन में घुसो या यार आप घर में हो तब तो आप कुछ भी पी लो, लेकिन आप बाहर हो और आपको पानी चाहिए ना, तो वो चुभते बहुत है पैसे। सही बात है, 1000 रुपए का पानी जब आप ले रहे होते हो ना इतनी, और फिर इंडिया का सोचते हो वहाँ तो 40 और इतनी सी बोतल आती है, इतनी सी बोतल। और इसके अलावा इबीजा में हमने इंडियन खाना मंगाया था यार, इंडियन रेस्टोरेंट था रोज इंडियन। वहाँ पे ऐप कौन सी चलती है? वहाँ पे चलती है वोल्ट नहीं वो बोल्ट तो टैक्सी है, फूड के लिए कह रहा हूँ। वोल्ट है वो, वोल्ट है दूसरी वाली, ग्लोवो अच्छा ग्लोवो चलती है वहाँ पे खाने के लिए, और आप अपने
जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे मंगा सकते हो, एयरबीएनबी पे कहीं पे भी। वो खाना जल्दी बढ़िया आ जाता है खाना, वो खाना बढ़िया था। सारे रेस्टोरेंट के ऑप्शन है, इंडियन भी है, बाहर के भी है, बर्गर पिज्जा। इंडियन हमने बिरयानी, पनीर पकोड़ा और ये सब मंगाया था, सही आया था खाना, बढ़िया आया था, क्योंकि हमने जाके खाने का टाइम नहीं था हमारे पास। इंडियन हमने एक ही दिन खाया वहाँ पे, उसके अलावा हमने पिज्ज़ा, बर्गर, निकी बीच में जाके सैलेड, मतलब मार्गरीटा, वेजिटेरियन है हम तीनों तो मार्गरीटा ही ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा भाई बस इबीजा में यही था यार, जाओ मज़े करो अगर आप जा रहे हो तो। बाकी यहाँ पे क्लिप्स देखकर आपको मज़ा आया, पॉडकास्ट में मज़ा आया तो ज़रूर बताना कैसा लगा। बाकी अगर आपको हम जो भी लिंक्स हैं जहाँ पे हम रहे हैं उसका भी हम डाल देंगे नीचे, अगर आप जाओगे तो वो भी बुक करा सकते हो, सही जगह है वो भी भाई। एज अ कपल भी जाना चाहते हो आप, बैचलर जैसे हम गए, जा सकते हो। और हमारी पूरी यूरोप ट्रिप की फटाफट से अपडेट्स लेने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम आए रहते हैं, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे हम पहले अपडेट कर देते हैं, बाद में पॉडकास्ट आते हैं। तो फिलहाल अभी हम बैठे हुए हैं बुडापेस्ट में, अब हम जा रहे हैं वियना। तो हम इससे पहले थे एम्स्टर्डम, तो एम्स्टर्डम का हम अलग से पॉडकास्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने किया ज्यूरिक और बार्सिलोना का, अगर आपने वो मिस कर दिया तो वो जाके आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, मज़ा आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम ऐसी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, अपनी पूरी ट्रिप के बारे में पूरा पॉडकास्ट करेंगे बैठ के। और एम्स्टर्डम वाला और तगड़ा होने वाला है, थोड़ी धज्जियां उड़ाने वाले हम एम्स्टर्डम की, थोड़ा हमें वहाँ चिंदीपना दिखा, हम बताएंगे अगले पॉडकास्ट में। बाकी मिलते हैं। भाई यहाँ बच्चे आवाज शोर कर रही है, हमारा पॉडकास्ट खराब हो रहा है, हम इस पॉडकास्ट को यहाँ खत्म करते हैं। यहाँ पे पचर पचर आ रही है इनकी, पता नहीं बीच की आवाज कैसी आ रही होगी, तो उसके लिए आप इग्नोर करना भाई। चलो है ना, ओके जी, बाय बाय, सी यू, टाटा।